Hello students. In previous classes we have discussed about the reaction of boron family with air. Okay, means chemical characteristic of boron family in p block element. तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं. Air is the mixture of many gases and mostly the elements react with oxygen and nitrogen. Why? Because oxygen and nitrogen is found in large quantity into the air. So we had discussed about the reaction with air in which we have dealt with oxygen. और ऑक्सीजन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं द मेंबर ऑफ द फैमिली बोरॉन फैमिली, मेंबर ऑफ द बोरॉन फैमिली reacts with oxygen to form M2O3 like compound, but in case of thallium it is not followed. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि अगर हम डिस्कस करते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन फैमिली. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन फैमिली. वी हैड डिस्कस्ड बोरॉन फैमिली मेंबर ऑफ बोरॉन, या ऐसे लिखो बोरॉन फैमिली मेंबर. ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो बोरॉन फैमिली मेंबर reacts with किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3 like compound बनाते हैं. ये तो आपको पता है, बट in case of thallium it form TL2O. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड thallium, in which boron to indium has +3 oxidation state. Is that? While thallium has +1 oxidation state. अब बताओ, अगर बोरॉन का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं तो बोरॉन हैज +3, ऑक्सीजन -2. माइनस प्लस को तो आप भूल जाओ, यहां पर आप क्या करो, कैंची चला दो. क्रिस क्रॉस मेथड जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हो. अब यहां ये क्या बनाता है, B2O3. सिमिलरली एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम. बट इन केस ऑफ थैलियम TL, ये अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, इसका 2. तो ये अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, TL2O. हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि बोरॉन फैमिली इज द एक्सेप्शन रिच फैमिली. इसके हर स्टेप में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेगा आपको. अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये सारे एक्सेप्शंस क्यों हैं, तो सारे लॉजिक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि कुछ लॉजिक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं. इज दैट? तो यहां आप ये देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, all these show +3 oxidation state, while thallium show +1 oxidation state, and hence thallium reacts with oxygen to form TL2O like compound. Is that? Now second and important reaction is reaction with नाइट्रोजन। तो आप इसको कॉपी कर लो
थोड़ा सा टॉपिक है, कल का ही है, कल वाले में यहां आप लिखोगे रिएक्शन विथ एयर में ही लिखोगे रिएक्शन विथ एयर, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि कौन बेसिक नेचर का होता है, कौन एसिडिक नेचर का होता है, ये सब डिस्कस कर चुके थे। लेकिन ये एक स्लाइटली स्मॉल टॉपिक छूट गया था जिसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन विथ एयर में। दैट तो इसे आप कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, कॉपी इट नाउ। नाउ रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, action with nitrogen, all these are related to our reaction with air। मीन्स आप लिखोगे कैसे, देखो आपको लिखना कैसे है, जो कल आप लिखे थे उसी में आप इंक्लूड करते जाओगे। आपने लिखा था रिएक्शन विथ एयर, ठीक है, तो रिएक्शन विथ एयर में आपने इंक्लूड किया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। बोरॉन फैमिली हाउ reacts with nitrogen? तो look here, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Is that in which boron and aluminium both react with nitrogen to form Mn like structure, Mn like compound। ओके, यहां M क्या है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, N क्या है, नाइट्रोजन है। Is that? But gallium, indium and thallium does not react with nitrogen। ये नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन और ब्रेक द नाइट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। Boron and aluminium can break the nitrogen for reaction, but gallium, indium and thallium has no much energy which is required to break the nitrogen for reaction. Hence, gallium, indium and thallium does not react with the nitrogen, whereas boron and aluminium react with nitrogen and form Mn-like compound. Like, अब देखो, boron and nitrogen, बोरॉन हैज 3, नाइट्रोजन 3। ये अगर क्रिस क्रॉस कराते हो या फिर यहीं पर आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर क्रिस क्रॉस को लेकर चेक कर लो तो ये क्या बनाएंगे, B3N3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा B और N। इसका नाम क्या होता है, बोरॉन नाइट्राइड। But in case of BnX, अगर multiple Bn is present, BnX X, whereas X is greater than 3, X is greater than 3, X अगर 3 से ज्यादा है, X अगर 3 से ज्यादा है तो उस केस में Bn का जो नाम होता है वो बदल जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, बोरॉन ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट हम ऐसा क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से मिलता है, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये लेयर के फॉर्म में होते हैं। एक लेयर के ऊपर, जैसे आप ग्रेफाइट पढ़े होगे, हाई स्कूल में पढ़े हो, 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग, ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस क्या होता है। ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस ये होता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। टोटल कार्बन अगर 6666
कार्बन होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और उनका एक लेयर और दो लेयर के बीच में एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो दोनों लेयर होते हैं दूसरे पर स्लिपरी होते हैं, एंड सेम एज स्ट्रक्चर BnX फॉरवर्ड इज दैट। तो इसीलिए इसका नाम बोरॉन नाइट्राइड की जगह बोरॉन ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये तो बोरॉन के केस में हो गया, बट इन केस ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम दे डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, सो वी कैन hence we can write here रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। इसमें आप लिख सकते हो कि बोरॉन फर्स्ट टू मेंबर, ऐसे लिखो, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली that is boron and aluminium can react with nitrogen to form what? M like compound while gallium, indium and thallium does not react with nitrogen ड्यू टू, यहां पर ड्यू टू नहीं, क्या लिखोगे आप, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नाइट्रोजन इज लेस than that of boron and aluminium. Is that? तो इसे आप कॉपी कर लोगे। Copy it now, and after that we will move in next reaction. Now look here, reactivity toward acid and alkalis. Our next topic is reactivity towards acid and alkalis. तो बोरॉन फैमिली में होता क्या है कि बोरॉन डज नॉट react with acid or base, but we have just dealt that बोरॉन फैमिली इज एक्सेप्शन रिच फैमिली। फिर याद दिलाना है, बोरॉन फैमिली क्या होता है, एक्सेप्शन रिच फैमिली। तो इसमें क्या होता है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस, बट ड्यू टू एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, it react, ऐसे लिखो, ड्यू टू एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम रिएक्ट with acid
एंड बेस बोथ। भाई एल्यूमिनियम का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक होते कौन है? विच कैन रिएक्ट विथ एसिड और बेस बोथ। तो एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस ऑल्सो। अब याद रखिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी लॉजिकल, बहुत आसानी से याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी कि इफ एनी मेटल रिएक्ट विथ एसिड, किसी भी एसिड से अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सपोज फॉर अ लिटिल टाइम वी हैव अ कंटेनर हियर। मान लो हमारे पास कोई ये कंटेनर है और इसमें कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, सम एलिमेंट्स आर देयर, वी डू नॉट नो these elements are metal or non-metal. We react, what we have to do here, we have to identify that given element is acid or base. Then what will we do here? हम लोग यहाँ क्या करेंगे? We drop some water here, पानी से रिएक्शन करा दो या किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो। अगर आप एसिड से रिएक्शन कराते हो, इससे अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मीन्स गिवन सब्सटेंस इज मेटल। You can identify very easily. Is that? तो देखो यहां क्या होता है कि अगर एसिड, एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या होगा? एल्यूमिनियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, इट प्रोड्यूस AlCl3 along with H2 गैस। बैलेंस कर लो, कैसे बैलेंस होगा? यहां 3 लिख दो, हो जाएगा बैलेंस। 3 6 LCl3 2LCl3 एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन 6। यस, एसिडिक मीडियम। दूसरा अगर रिएक्शन देख लोगे, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 कैसा? डाइल्यूट। यहां एक बात याद रखिएगा, H2SO4 डाइल्यूट से अगर रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम, if aluminum react with dilute H2SO4 it produce hydrogen gas, but in case of conch, अगर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क है तो उस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं उस रिएक्शन को भी। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस along with H2 gas. Is that? चलो इसे बैलेंस कर लो, 2Al और H2SO4 यहां लगा दो 3, SO4 का 3 हो गया, यहां पर लगा दो 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, SO4 3 and Al2. Yes. In case of इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लोगे, on hitting with conch H2SO4, aluminium produce सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कैसे रिएक्शन करता है? 2Al प्लस H2SO4 क्या? conch, it gives Al2SO4 का होल थ्राइस along with SO2 प्लस H2O। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या रिलीज करेगा? वाटर।
अब इसे आप बैलेंस कर लो, तो कैसे बैलेंस होगा? सल्फर 314, तो यहां अगर लगा दें हम 4 तो बात बननी नहीं है। यहां लगा दो अगर आप 6 2 12 हाइड्रोजन मीन्स यहां 6। अब बात बचती है SO4, SO4 का होल थ्राइस हो गया, और SO2 में आप क्या कर लो, ये 3 सल्फर यहां, तो 3 सल्फर यहां कर दो, परहैप्स इट इज बैलेंस्ड। 3 3 6 4 3 12 3 2 6 and 6 6 12 12 12 24 6 4 24, yes exactly। तो इसे आप लोग याद रखोगे। ऑन हीटिंग with conc H2SO4 aluminium produce sulfur dioxide gas, while with dilute H2SO4 it produce hydrogen gas. Okay, copy it now. As we know, aluminium react with acid as well as base also. Hence, aluminium reacts with base to form a complex ion. क्या बनाता है? complex ion बनाता है along with hydrogen gas. Means we can write here action with alkalis. Aluminium reacts with alkalis to form soluble complex ion along with hydrogen gas. Is that? तो इसका रिएक्शन क्या होगा? देखो, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर NaOH से करा दो किसी भी अल्कली से, इट रिएक्ट्स विथ अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई भी हाइड्रोक्साइड्स, कोई भी अल्कली आप ले लेते हो, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो ये कैसे रिएक्शन करेगा? H2, what does it form? NaLOH का होल थ्राइस प्लस H2 गैस। सॉरी, 2NaLOH का होल 4, या माइनस भी है, ये क्या होगा? soluble complex। बैलेंस करो इसको, L 2L Na 2Na hydrogen 4 and 2, this is 4 and 2, that is 6, and oxygen 4 to 6, yes exactly balanced। is that? तो आपने यहां देखा क्या? एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, इन बोथ इट रिएक्ट्स विथ alkalis to form evolve hydrogen gas along with
कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स 2L प्लस NaOH। रिएक्शन में ये हमारे पास क्या मिला, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ इसने इवॉल्व क्या किया, हाइड्रोजन गैस। मीन्स आप दोनों केस में देखो, मेटल रिएक्ट विथ अल्कलीस as well as acid, it evolves hydrogen gas, but not in all cases hydrogen gas is evolved. In case of acids, exactly hydrogen gas is evolved if metal reacts with any acids. Is that? Copy it now. Six to 12, 2, 4, 6 to 10 means it will be 3. 3 to 6 and 6 4. 6 and 6 12. Now it is balanced. The next reaction of this family is reaction with हाइड्रोजन। तो देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, in this all these four member react with halogens हाइड्रोजन की जगह आप लिख लो X to form trihalides, whereas thallium is exception case, it does not form trihalides. ये क्या बनाता है, TLX। ओके, मीन्स आप लिखोगे क्या, एक्सेप्ट last member of boron family, that is thallium, all member reacts with halogen to form what, trihalides। क्या बनाते हैं, ट्राइहेलाइड्स, लाइक M प्लस 3H2 gives 2MX3। एक्सेप्शन में आप लिख लोगे एक्सेप्शन टेलोरियम, इट फॉर्म TL प्लस X, it gives TLX। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो आप लोग जानते हो। और यहाँ X क्या है, हैलाइड्स, ऑल दीज आर हैलाइड्स, हैलोजेंस, these all are metal M plus X, 2M plus X3, sorry 3X2, it gives 2MX3। Copy it now. And after that, one more reaction is there, that is reaction with water. This is perhaps reaction with water is out of syllabus, but जान लो थोड़ा सा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर। तो देखो, इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है
कि इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना होगा। नो एनी मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मीन्स कोल्ड वाटर के साथ बोरॉन फैमिली का कोई भी मेंबर रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, no any member of this family react with cold water, but in case of hot water, but in hot water only, याद रखना only word, only aluminium react and produce हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम प्लस H2O, एल्यूमिनियम अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है, कब? जब ये वाटर हो कोल्ड। क्या हो? कोल्ड, चिल्ड वाटर हो। इसमें एल्यूमिनियम डालोगे, नो रिएक्शन। यहां आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। बट इन केस ऑफ हॉट वाटर, मीन्स अगर हमने हीट दे दिया, वाटर में एल्यूमिनियम डाला और हमने क्या कर दिया? हीट, तो ये बनाएगा Al2O3 along with H2 गैस। इज दैट? अब बैलेंस कर लेना इसको, L प्लस H2O क्या बनेगा? यहां 3 लगा दो और यहां लगा दो 3। Perhaps it is balanced. Is that? तो देखो यही रीजन है कि it is prohibited to take food or cook food take food in the container of aluminium. एल्यूमिनियम के कंटेनर में हमें भोजन करने से या कोई भोजन पकाने से मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही आप वाटर उसमें डालते हो, हिट तो करोगे, और जैसे ही आप हिट करोगे ये Al2O3 बनाएगा जो हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए। क्लियर है ना? तो ये एक खास रीजन होता है। और बाकी इसके जो मेंबर्स होते हैं बोरॉन फैमिली के, बाकी जो भी मेंबर्स होंगे, वो हॉट वाटर हो कोल्ड वाटर हो, किसी भी कंडीशन में वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मीन्स द मेंबर ऑफ द बोरॉन फैमिली डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विथ वाटर in case of water should be hot, means the temperature of water should be increased। वो टेम्परेचर अगर वाटर का इंक्रीज किया, हमने उसे गर्म किया, तो उसमें अगर एल्यूमिनियम डालते हैं, it can react and form Al2O3 along with hydrogen gas, but in case of cold water aluminum also does not react with the water। तो आज ये हमारा केमिकल रिएक्शन ओवर हुआ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन फैमिली, और उसमें कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अपने कार्बन फैमिली के पास, कार्बन के साथ देखेंगे, क्योंकि काफी टॉपिक्स इसमें से आपके रिड्यूस हो चुके हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस, टाइम मिला तो आगे करेंगे। ठीक है, पहले हमें सिलेबस कवर करना है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कार्बन फैमिली। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।